हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे कुछ बताऊंगा। ओके, समय, दूरी और चाल। ओके, आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इस पे जो भी मतलब जैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको कैसे भी हल कर लोगे। आप बेसिक सीखना, इसकी कोई देखिए बोले तो कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो कैसा बड़ा से बड़ा सवाल आ जाएगा, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ओके, तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि चाल कहीं दी रहती है, स्पीड तो दिया रहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे क्या समझ में आता है? किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा से यही किलोमीटर नाम सुन के ये दूरी और घंटा समय। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि चाल का क्या फॉर्मूला है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, ये चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पीड डी बाई टी। ओके, मान लीजिए कि जैसे चाल दिया रहता है जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो जैसी आपकी जरूरत लगे। जैसे मान लीजिए कि 15 को मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहें तो ये देखिए, ये 15 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और कितने सेकंड होते हैं? 3600। ओके, तो ये 2 5 और 18 दूना 36, यानी क्या हुआ? आ नंबर 15 गुणे 5/18। यानी कि आप कोई चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो आप उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 15 बचे 75/। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। यदि ये मीटर पर सेकंड में दिया है तो आप 18/5 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए या फिर भाग दे दीजिए। इसको 75/18 को 18/5 से क्या कर देंगे? अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मीटर पर सेकंड में दिया है तो आप 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो आइए हम देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल ये देखिए, यदि संध्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर चाल कितना दिया है? स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे दूरी दिया है 500 मीटर। ओके, यहाँ पर ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर ये मीटर में दिया है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो दूरी भी क्या है अपनी मीटर पर सेकंड में है तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि 30 को 5/18 से आप लोग गुणा कर दीजिए।
तो ये कितना आ जाएगा, 2×18, ये आ जाएगा आपका 75/9 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितना दिया है, 500 मीटर। चाल क्या होता है, चाल होती है स्पीड d/t, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां पर दूरी कितना है, 500 मीटर, टाइम यही तो निकालना है, और चाल कितना है, 75/9 मीटर पर सेकेंड। इसको उधर लेकर जाइए, t = 500 × 9 / 75। ये देखिए 3 से काटिए, 3 3 9, ये 3 दूनी 3 5, भाई 25 से ये काट दीजिए 500, तो ये कट जाएगा 20 बार में। टाइम कितना आ गया, 60 सेकेंड। ओके, यानी कि 1 मिनट। देखिए आप चीजों को समझिए कि इसमें है क्या, एक ही बस फॉर्मूला है इसमें, चाल बराबर दूरी बटा समय, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक इसमें आता है एक रिलेटिव मोशन और एक धारा की गति वाला सवाल आता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप चीजों को क्या करिए, रियलाइज करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ये तो आपने पहला सवाल देख लिया, 30 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रही है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको उन्होंने क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से गुणा करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर मतलब इतने किलोमीटर की चाल से 110 मीटर लंबी गाड़ी चल रही है, तो उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बोल रही है कि यहाँ पर देखिए, इसको पहली बात आप देखिए, ये भी मीटर में है और जिसको पार करना है वो भी मीटर में है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड आ गई। ओके, अब बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि 132 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो मान लीजिए ये ट्रेन, ये मान लीजिए अपना पुल है। ओके, और मान लीजिए कि ये अपनी ट्रेन आ गई, ये मान लीजिए अपनी ट्रेन आ गई। अब यहां जैसे टच हुई तो इसको यहां से मान लीजिए कि यहां से इसकी दूरी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी, यहां से। और कब तक, जब तक कि ये ऐसे ना बन जाए, ऐसे ना बन जाए, यानी कि इसको कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इसको, ये पुल की दूरी और इसकी खुद की लंबाई, तभी तो ये पुल पार कर पाएगी। ओके, तो यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी, पुल की लंबाई कितना है 132 और ट्रेन की लंबाई कितना है 110। ये कितना आ जाएगा, जोड़िए 242। दूरी अपनी आ गई, चाल दिया है, तो चाल बराबर क्या आता है, S = d/t। चाल कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, दूरी कितना है 242। ओके, यहां पर टाइम कितना आ गया 242। ओके, भाग करिए,
यहाँ पे आ गया 24.2 सेकेंड। ओके, जिस इसमें करने वाली ये बात है कि ट्रेन जैसे मान लीजिए कि 132 मीटर ये लंबा पुल है। अब मान लीजिए ट्रेन जैसे यहाँ पर चल के आई तो यहीं पर रुकेगी, लेकिन फिर ये भी 40 को चलनी पड़ेगी। फिर ट्रेन यहाँ तक चल के जा रही है तो कितना चल के ये एक्स्ट्रा जा रही है, तभी तो ये इतना चलेगी, तभी तो ये पुल पार करेगी, यानी कि 110 मीटर और एक्स्ट्रा चल रही है। मान लीजिए यहाँ पर आए, इसके पहले तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन 132 चली। ओके, लेकिन फिर उसके बाद क्या बोल रही है, ये मतलब इंजन का अगला पार्ट यहाँ तक जाएगा, मतलब कितना, जब तक यहाँ ट्रेन नहीं पहुंचेगी तब तक तो हम बोलेंगे नहीं। तो ट्रेन ने कितना दूरी तय किया, ट्रेन की लंबाई और प्लस ये पुल की लंबाई। ओके, ये समझ में आ गया। तो इस पे और भी कॉन्सेप्ट इसमें हम देख लेते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें और एक क्वेश्चन आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन खुद बोल रहा हूँ, इसको लिखूंगा नहीं। बोल रहा है एक ट्रेन है, ओके, इसकी लंबाई दिया है 1 किलोमीटर। ओके, अब बोल रहा है कि ये मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, उस पे एक लाइट, एक मतलब क्या है, एक लाइट का पोल है। बोल रहा है कि इसको पार करने में, जैसे ट्रेन की लंबाई दे दिया 1 किलोमीटर और उसकी चाल दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे बोल दिया कि ये लाइट का पोल पार करने में, ये पोल है, यहाँ पे ट्रेन आ गई, ये लाइट का पोल है, ये ट्रेन है, इस पोल को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रेन आ गई, मान लीजिए सपोज से, इसको रियलाइज करवा देता हूँ। अब पोल कब तक पार नहीं होगा, जब तक कि ट्रेन ऐसे नहीं हो जाएगी, यानी कि ट्रेन को कितना चलना पड़ रहा है, जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो यहां पर कैसे क्वेश्चन करेंगे, चाल दिया है, दूरी कितना है, दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई, इतना दूरी चलेगी तभी तो पोल पार होगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन का सीधा मान लीजिए ये वाला है, तो ये इतना स्टार्ट करेगी और जब तक कि चलते जाएगी, जब तक कि ये ट्रेन की लंबाई पूरी ना हो जाए। तो इस केस में दूरी कितनी हो जाती है, जो ट्रेन की लंबाई रहती है। ओके, तो लंबाई ट्रेन की कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर, और ये स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टाइम कितना आ गया 1/10, ये हावर आ गया घंटा, यानी कि इसको बोल सकते हैं 6 मिनट। ओके, जैसे लाइट का पोल है तो ट्रेन की जितनी लंबाई रहती है उतना है उसको दूरी तय करना रहता है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें एक टाइप का और सवाल आता है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ओके, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेनें हैं, उनको, इसको भी एल दूरी तय करना है और इसको भी एल दूरी तय करना है, इसको भी एल दूरी और इसको भी एल दूरी तय करना है। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये x स्पीड से जा रही है और ये y स्पीड से, ये मान लीजिए इसको दे देते हैं x मीटर पर सेकेंड, इसको y मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड रेशियो x/y है, तो टाइम का पूछ देता है कि टाइम का
क्या होगा। अब देखिए सब कुछ फॉर्मूले में ही है। एस बराबर कितना होता है डी बाई टी। मान लीजिए यहाँ चाल क्या है, एक की चाल मान लीजिए मैंने माना है एक्स, और एक को मान लीजिए कि एल दूरी तय करने में मान लेते हैं T1 टाइम लगेगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा डी बाई एक्स एक ट्रेन के लिए। दूसरी ट्रेन की क्या चाल कितना है, मान लीजिए उसके लिए भी देख लें। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, एस बराबर उसके लिए भी डी बाई टी लिखेंगे। दूसरी की चाल कितना है वाई, दूरी उसको भी डी, या मतलब इसलिए यहाँ पर यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे T2 समय लगता है मान लीजिए, ये क्या आ जाएगा डी बाई T2, अरे डी बाई वाई, और T2 मान लीजिए ये एल दूरी तय करना है ना, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको डी ही बना देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हो गया डी बाई वाई। अब पूछ देता है टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए T1 कितना है डी बाई एक्स, और दोनों को डिवाइड मार दीजिए तभी तो रेशियो पता चलेगा। ये कितना है डी बाई वाई, अब ये क्या आ जाएगा कट के T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा y बाई एक्स, यानी कि टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा अपना, इसका उल्टा होता है। और स्पीड का रेशियो आपको दिया रहेगा x इज टू y, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा y इज टू x। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर इस पे आप क्वेश्चन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे भी, जैसे रेशियो दिया है स्पीड का, स्पीड का रेशियो दिया है 5:10। ओके, तो इसमें एक और है पॉइंट, तो पूछा है कि इसमें टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो ये हो जाएगा 10:5, इसका उल्टा। ओके, अगर दूरी तय करना हो तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे, आप बस इतना कॉन्सेप्ट रखिए। आपको ये पता है, अगर ये चीज पता है ना, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वो तो मान लीजिए यहाँ पे दूरी सेम थी, तो हमने ये फॉर्मूला निकाल कर रख दिया कि हाँ अगर दूरी सेम चलना है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन आप इस चीज को भी याद मत रखिए, बस ये वाला तरीका, बेसिक तरीका आप लोग याद रखिए। ओके, इतना हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिलेटिव मोशन, जिसको बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष सापेक्ष गति, जिसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, रिलेटिव मोशन। ओके, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है S1 स्पीड से, और उसी डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है S2 स्पीड से, तो सापेक्ष गति में क्या होता है, यदि सेम दिशा में अगर इन दोनों ट्रेनों की चाल है तो सापेक्ष गति क्या हो जाती है, एक को स्टॉप कर देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आप लोग S1 माइनस S2 कर लेंगे इस केस में। ओके, और ये मतलब क्या बोलेंगे इसको, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। मान लीजिए एक की स्पीड 10 है और एक की स्पीड 5 है सेम डायरेक्शन में, तो ऑल ओवर वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10 - 5 यानी कि 5। ओके, मान लीजिए कि विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, विपरीत दिशा। मान लीजिए ये इसकी चाल है S1 और इसकी चाल है S2, विपरीत दिशा। तो
इस केस में क्या होता है कि एक को स्टॉप करते हैं, सापेक्ष में ये होता है जिसके भी सापेक्ष देखेंगे ना उसको आप स्टॉप करिए और दूसरे वाले को क्या करिए आप, मतलब ये सेम है। तो इसमें तीरों को क्या है, जैसे मतलब आपको पढ़ेंगे फिजिक्स तो उसमें है, मान लीजिए कि एक को स्टॉप कर दिए और दूसरे क्या करते हैं सेम डायरेक्शन में तो घटा देते हैं। और इस केस में क्या है, एक को स्टॉप करिए। आप ट्रेन में कभी बैठे हैं तो आप देखिएगा अगर एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और एक ट्रेन उसके अपोजिट दिशा में, तो आप ऐसा लगता है कि आप रुक गए हैं और उसकी स्पीड कितनी तेजी से हो गई हो, ठीक है। तो आपको वहां समझ में आ जाएगा, आप ट्रेन में कभी सफर करेंगे तो इस केस में क्या होता है, चल रिजल्टेंट क्या आता है S1 प्लस S2, ओके। तो मान लीजिए अगर इसमें चाल 10 है, इसकी चाल 5 है, तो आल ओवर चाल कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 5 कितनी 15। इसके हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको कर लेते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आया है, जैसे बोला है एक ट्रेन की लंबाई है 127 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई है 98 मीटर, ओके। और इसकी चाल और इसकी ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा है कि मिलने के कितने समय बाद ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, पार कर जाएंगे, यही सवाल है। सवाल ये है कि मान लीजिए ये बोला है कि एक ट्रेन 127 मीटर लंबी है और एक ट्रेन 98 मीटर लंबी है। एक की चाल दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड दिया है चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि मिलने जब ये मिलेंगे, बोल रहा है कि जब ये जब मिल रहे हैं, मान लीजिए कि ये तो प्लेटफॉर्म तो अपोजिट होगा ना, जैसे मान लीजिए एक ये पटरी है और मान लीजिए एक ये पटरी है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पार कब करेंगे, जब ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तभी तो पार करेगी। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 127 मीटर है और एक की 98, तो 127 मान लीजिए ये वाली इधर जा रही है तो इसका 127 और इसका कितना है 98, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 8 7 15 9 2 11 1 12 1 1 2, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी क्या, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी दोनों ट्रेनों की लंबाई, ओके। अब देखिए ये अपना मीटर में आ गया है और यहाँ पे दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी चाल आ गई और ये है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस दिशा में जा रही है, इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस हो जाएगी, उसको अभी प्लस कर लीजिए, उसके बाद कन्वर्ट करिएगा तो 35 और ये कितना हो जाएगा 55 और 35 को ऐड करिए, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखिए 5/18 से क्या करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष गति का है विपरीत दिशा में, इसीलिए क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है प्लस, उस केस में क्या होता है सापेक्ष दिशा में विपरीत दिशा में रहता है। तो
S1 प्लस S2 यानी कि 90 और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। टोटल दूरी कितना चलना है आपको 225। तो 4 S बराबर क्या होता है D बाई T, तो T बराबर D बाई S। ओके, D कितना है 225, S कितना है 25, कितना बढ़ जाएगा 9 बार 25 चौका 100 और 200 और 9, ये जाएगा 9 बार में कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आ गया 9 सेकेंड, ये आपका आ गया। ये सापेक्ष गति का एक एग्जांपल था। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी सॉरी, एवरेज स्पीड क्या होगा कुल दूरी बटा कुल समय, ये हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद एक दो तरीका आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और L दूरी तय कर रही है। L दूरी मान लीजिए कुछ दूरी ले लीजिए 100 किलोमीटर ले लीजिए। ओके, और एक ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और वो भी मान लीजिए कि 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और मान लीजिए कि किसी टाइम ये मान लीजिए कि चलेगी 100 किलोमीटर, तो कितने सेकंड में चलेगी, चल और दूरी बटा समय से निकाल लीजिए। दस आएगा तो मान लीजिए कि इसका टाइम आ गया 10 घंटा 10 आवर। इसमें टाइम कितना आ जाएगा, इसमें भी कुछ टाइम आ जाएगा। कितना टाइम आ जाएगा मान लीजिए, कितना टाइम आएगा 15 डिवाइड मारिए 5 से, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 20 बटा 3 घंटा। तो इस कैसे पूछता है कि औसत चाल क्या होगी। औसत चाल औसत चाल क्या आता है कुल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर और कुल टाइम नहीं दिया रहता तो फिर भी ये दूरी थी तो हम निकाल लेते हैं, निकालना ही पड़ता है इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया। तो मान लीजिए कुल समय कितना है इसमें 10 घंटा लग रहा है और इसमें 20 बटा 3। इसको आप लोग सॉल्व करिए। 200 ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20 और ऊपर 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 200 इंटू 3 बटा 85 है 4। औसत चाल कितनी आ गई 12। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका लगाएंगे आपका 12 आंसर आ जाएगा। क्या बस 4 बराबर दूरी बटा समय, बस आपको पता होना चाहिए। बेसिक से सीखिए आप लोग। मान लीजिए इसकी ट्रिक लोग बताते हैं, इसकी ट्रिक है मान लीजिए यहाँ पर 12 आया ना आपको अपना आंसर। अब देखिएगा कुछ नहीं, ये मान लीजिए बोल दिया जाए कि 100 किलोमीटर नहीं है, टाइम किलोमीटर नहीं, बस मान लीजिए कि एल दूरी दे दिया कि दोनों एल दूरी तय कर रही हैं। तो इन लोगों की कुछ टाइम नहीं दिया, मान लीजिए बोल दिया कि एल दूरी तय कर रही है, तो क्या एवरेज स्पीड आप बताइए। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। यहाँ पर क्या है एक
एक ट्रेन की स्पीड है और दूसरे ट्रेन की स्पीड है, या दूसरे दोनों ट्रेन की स्पीड का मतलब समेशन है, प्लस है, तो यहाँ पर रखिए 2 × 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15। ये देखिए ये कितना जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 25, काटिए 25 से कम 25, 25 दूना डायरेक्ट। अगर ये आपको याद है, अगर ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब दूरी क्या हो एल एल, मतलब सेम दूरी अलग अलग चाल से चली जाए तो एवरेज स्पीड आप लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये भी मैं आपको डेरिवेट करके बता देता हूँ। 2s1s2 अपॉन s1 + s2, आप लोग ये याद रखिए एवरेज वेलोसिटी में। अगर यही 3 के लिए पूछ दिया जाए, 3 ट्रेनों के लिए, तो 3s1 s2 s3, s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, ये है 3 ट्रेन। मतलब 3 ट्रेन s1 s2 और s3 से सेम दूरी l तय करें, मतलब s1 भी l दूरी तय करें, s2 भी l दूरी तय करें और s3 भी क्या l दूरी तय करें। उस केस में पूछ दिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 3s1 s2 s3 डिवाइडेड बाय s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, आप निकाल देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी तुरंत। ओके, ये इसको देखिए, एक को मैं ड्राइव कर देता हूं, उसको आप लोग बेसिक से सीख लीजिए। मान लीजिए कि एक ट्रेन s1 स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन s2 स्पीड से, मान लीजिए ये l दूरी अपने को तय करना है। ओके, तो क्या आता है, कुल दूरी, दोनों ट्रेनें कुल दूरी कितना तय करेगी, 2l। अपना फॉर्मूले में क्या है, 2l कुल दूरी। कुल टाइम कितना लगेगा, s1 को l दूरी पार करने में समय कितना लगेगा, स्पीड क्या होगा l बाई, मान लीजिए कि l दूरी चलने में s1 को कुछ t1 समय लगता है, तो t1 क्या होगा l बाई s1। तो यहाँ पर क्या होगा t1, मतलब यहाँ पर पहले आप t1 + t2 मान लीजिए लिख दीजिए कि कुल टाइम इसका के लिए t1 लगता है और इसके लिए t2, तो t1 + t2, तो ये 2l और t1 को हम l बाई s1 प्लस t2 ऐसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये t2, तो t2 बराबर l बाई s2 आ गया। इसकी जगह रख देंगे आप l बाई s2, दोनों का एलसीएम लीजिए, लेकिन तो ये आ जाएगा s2l प्लस ये s1l डिवाइडेड बाई s1 s2। अब यहाँ पर देखिए 2l s1 s2 डिवाइडेड बाई l s1 प्लस l s2, l कॉमन लीजिए और काट दीजिए, तो क्या आ गया 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बेसिक से जाइए, फॉर्मूले याद मत रखिए, मैं तो यही कहूँगा, नहीं तो नहीं आपसे होता है तो 2 के लिए ये, 3 के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बाकी अब बेसिक रेडी रखिए, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या आता है, नाव और धारा से संबंधित। देखिए तो इसमें क्या पूछता है, जैसे कुछ धारा की चाल दे दिया जाता है और कुछ नाव की चाल दे दिया जाता है। जैसे शांत जल में पूछ दिया जाए कि नाव की चाल क्या होगी या धारा की चाल क्या होगी, यही सब है। उसी पे बेसिस हम लोग देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उसको आप लोग देख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल
SB। ओके, और दिया है धारा के प्रवाह की चाल SW हो तो। ओके, ये हमारा पॉइंट है। शांत जल में नाव की चाल SB है और धारा के प्रवाह की चाल SW हो तो। इसमें देखिए हम केस बनाते हैं। तो एक पॉइंट ये जाता है धारा की दिशा में नाव की चाल SB प्लस SW हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल SB है और धारा की प्रवाह की चाल SW है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल SB प्लस SW होगी। मान लीजिए धारा की अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल SB है, मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 4 लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उस केस में अगर नाव की चाल पूछ दिया तो। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत नाव की चाल, उस केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उस केस में ये अपना आ जाएगा SB माइनस SW। ओके, अब मान लीजिए कि कुछ दे दिया जाता है कि जैसे शांत जल नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। वो भी केस देख लेते हैं। ये पॉइंट ये है, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में S1 मीटर पर सेकेंड तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल S2 मीटर पर सेकेंड हो तो शांत जल में नाव की चाल ये देखिए, नाव की चाल यहाँ पर इस केस में क्या होगा, S1 प्लस ये हो जाता है। ओके, और धारा की चाल आप S1 माइनस S2 हो जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा, S बराबर D/T, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको ये याद है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है कि जैसे धारा की चाल दे दिया है, नाव की चाल दे दिया है शांत जल में, तो वही है। बाकी ये आप लोग याद रखिए, ये क्या एक चाल ही है, ये भी एक चाल ही है, तो ऑल ओवर चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको यही करना है। ओके, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।